3 दिन की गैदरिंग में, मूवमेंट में, नकदा कोका की तहरीक का, इस पीटीआई का मुझे कोई एक अवामी चेहरा बता दें जिसने इनका इस्तकबाल किया हो। लाहौर शहर से इनके कई एमपीए हैं, कई एमएनए हैं, नामी गिरामी इनके सूबाई ओहदेदार हैं। मुझे इस पूरी की पूरी इनकी नाम निहाल स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर कोई बताए, हाफिज फरद किधर था, वो शेख इम्तियाज किधर था, वो आलिया हमजा किधर थी, वो आपका मियां अजहर का बेटा हमाद अजहर किधर था, मियां असलम किधर था, ये बड़े बड़े नाम किधर थे? वो एमपीए की बड़ी लंबी फहरिस्त है, एमएनएस की बड़ी लंबी फहरिस्त है, सूबाई और जिले के अहदेदारों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। सोशल मीडिया पे सारा दिन बढ़ के मारते हैं, सोशल मीडिया पे सारा दिन इनकलाब लेकर आते हैं, सोशल मीडिया पे सारा दिन गीत चवीरा ते इमाम खमीनी ते नेल्सन मंडेला ते लैलन ते स्टालिन बने होते हैं। इनकलाब फ्रांस और इनकलाब ईरान और इनकलाब बरतानिया और इनकलाब रूस, इनकलाब बांग्लादेश, इनकलाब श्रीलंका, इनकी बगावतों के जनाब तस्करे और चर्चे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक भी इनका नामी गिरामी अवामी चेहरा नजर नहीं आया। लिबर्टी के अंदर क्या हुआ? वो गाड़ियां ही गाड़ियां थी, 50 से 60 बंदा अपने साथ लाया हुआ था और 100-150 साफी थे। क्या हुआ? टके आने की कोई मूवमेंट। फिर जब इन्होंने देखा कि जलीलो खार हो गए, टके टोकरे के नहीं रहे, इन्होंने जनाब प्री प्लान अंदरूने शहर की वो मार्केटें जहां पे सारे के सारे पठान हैं, इन्होंने, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो पहला दिन इनको नाकामी हुई और फिर लिबर्टी में जो नाकामी हुई, इन्होंने फूने खड़काई पूरे केपीके में अपने सारे एमएनए एमपीएस ओहदेदारों को कहा जेड़ा जेड़ा भी तुहाडा है ताल्लुक वाला लाहौर शहर पठान, उन सारों को कहो यार किसी तरीके से आओ। और जनाब ये पूरी मेहनत करने के बाद और फिर उन मार्केटों में जहां पर 80% पठान थे, वो आपकी 15-15 फुट चौड़ी गलियां, उन गलियों के अंदर गाड़ियां लेकर 250, 300, 400 बंदा इकट्ठा करके उसके ऊपर जनाब फूल फेंकने की और नारेबाजी की क्लिप्स बना के अपनी इज्जत बचाई। ये थी टोटल आपकी स्ट्रीट मूवमेंट। बस खोते ने शहर देख लिया, यही कोई सी जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। आपका नैरेटिव क्या है? आपका नैरेटिव यह है कि आपने फितने और फसाद को जिंदा और ताबिंदा रखना है, आपने फितने और फसाद को जारी और सारी रखना है, आपने फितने और खुरेजी को और रियासत को कमजोर करने की कैंपेन को जावदा रखना है। यह आपका एजेंडा है? नहीं, पंजाब और लाहौर के जिंदा दिल लाहौरियों ने जूती की नोक पे रखा इस पूरी नाम निहाल स्ट्रीट मूवमेंट को। लेकिन इसका जो एक बड़ा दिलचस्प पहलू और बड़ा ही मैं समझता हूं कि शर्मिंदगी का एक पहलू और भी है। सिलसिला फैजिया, आस्ताना आलिया सिलसिला फैजिया से जो फैजियाब और बैत किए हुए जितने सहाफ़ी थे, एंकर थे, तजिया निगार थे, वीलॉगर थे, यूट्यूबर थे, जनाब सारों को इकट्ठा किया गया। एक एक चेहरे को मैं जानता हूं। मैं वहां पर 4-4.5 साल वजीर इत्तलात, तर्जमान पंजाब हुकूमत, तर्जमान वजीर आला पंजाब रहा हूं। एक एक को मैं जानता हूं और उसमें से हर बंदे को पीछे से फैज हमीद नेटवर्क का कौन सा बंदा डील करता था और करता है, मैं उसको भी जानता हूं। सारे के सारे जनाब हाथ बांध कर उस अनपढ़ जाहिल वजीर आला फोर नून के, जिसको अपना सूबा बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश सवा सत्यानाश फेर दिया 12 सालों में, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई एजुकेशन, ना कोई हेल्थ, ना कोई सैरो सियाहत, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर, ना कोई इज्जत, ना कोई वकार, ना कोई तामीर और तरक्की। और जनाब हजरत आए हुए हैं, अल्लामा, स्कॉलर, लीडर पंजाब के अंदर और किसी दूसरे सूबे के अंदर, और आगे से वो निकम्मे सारे बैठे हुए हाथ जोड़ के
और बाद में फिर वीलॉग्स कर रहे हैं उसके हक में, उनमें से किसी एक में जुर्रत हुई? वो जो मीटिंग हुई थी, सब बड़े बड़े नाम, मैं नाम नहीं लूंगा, सारे मेरे दोस्त भाई हैं, लेकिन सारे कमाई पे लगे हुए हैं। पता है इस नैरेटिव से जहां पे फैज हमीद नेटवर्क के एहसानात का बदला भी उतरेगा और साथ साथ कमाई भी लगी हुई है व्यूअरशिप और मोनेटाइजेशन के जरिए से। वो लालची और ग्रीडी लोग जो सारे बैठे थे, उनमें से किसी एक ने पूछा कि जनाबे वाला हमारा पेटी भाई सहाफी मोहसिन बिलाल, दुनिया जानती है उसको, वो कौन है, कितना इफेक्टिव और कितना मेहनती रिपोर्टर और सहाफी है, उसको इस फोर नून नकम्मे न खट्टू न अहल और नालायक और नामुराद वजीर आला के गार्ड ने धिक्का दे के नीचे फेंक के टॉर्चर किया। इनमें से किसी एक पे जुर्रत हुई कि उस वक्त सवाल पूछते कि जनाब ये आपके गार्ड से आपने ये जो हरकत करवाई है, आप वो वीडियो देखें, साफ पता चलता है बिल्कुल साथ ही ये नकम्मा और नखट्टू ना अहल वजीर आला खड़ा था और उसके इशारे पे और उसकी विल से और उसकी विच से ये सारा कुछ हुआ। उसमें से किसी सहाफी ने ये पूछना गवारा ना किया। लेकिन क्या करे भाई जी, सिलसिला फैजिया, आस्ताना आलिया सिलसिला फैजिया से जब बैत की हो तो फिर नहीं, फिर रसूल, फिर एथिक्स, फिर वैल्यूज खत्म, फिर वही है वो वहां से जो एजेंडा आएगा। तो जनाब सारे साहब बहादुर हाथ जोड़ के उसके सामने बैठ के इक्तसाब फैज कर रहे थे, उससे सीख रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, नैरेटिव बनाना क्या होता है, इखलाकियात क्या होती है, तामीर और तरक्की क्या होती है, कौमों को बनाया कैसे जाता है, कौमों को संवारा कैसे जाता है, कौमों और नेशंस को बिल्ड कैसे किया जाता है, जवाल में गिरी हुई माशरों को अरूज तक कैसे पहुंचाया जाता है। ये सारे सहाफी आस्ताना आलिया फैज शरीफ के मुरीद ये वहां पर हाथ जोड़कर सुहेल आफरीदी से ये सारी चीजें सीख रहे थे। ये माहौल था भाईजान। लेकिन मैं ये समझता हूं कि खोते ने सिर्फ शहर देखा है और कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। और जाते जाते वो अल्लामा हजरत अल्लामा स्कॉलर मज़ल्ला अलैह दावत बरकातहू आलिया सुहेल अफरीदी साहब क्या कह गए। और एक साहबी ने सवाल पूछा, हाँ जी लाहौर की तामीर और तरक्की नाल कुछ समझ अकल आई? कहता यार ठीक है, लाहौर की सड़कें गलियां बनी हुई हैं, लेकिन मेरे कायद ने हमें शऊर दिया है और उसने कहा है कि सड़कों और गलियों और तामीर और तरक्की से कौमें नहीं बनती। लखती लानत। वहां पे इकट्ठे हुए सारे लोगों के ऊपर जो हाथ जोड़कर उसके सामने बैठे हुए थे, उसके ऊपर भी और उसको बिठाने वाले के ऊपर भी शऊर दिया। क्या शऊर दिया? शऊर की डेफिनेशन इनसे पूछे, उसी से अगला कोई पूछता ना सवाल हो, दस शऊर की डेफिनेशन क्या है? तोते वाला खत और आले वाला खत रटा रटाया एक लफ्ज जुमला, शऊर दिया, शऊर दिया। शऊर होता है अपने आप को पहचानने का नाम शऊर है। शरीयत, तरीकियत, सूफियत, रूहानियत, उसके अंदर जो शऊर है ना, अपने मन को जानना, पहचानना और उसको संवारने का नाम शऊर है। अपने मुखालिफ को गालियां देना, उसकी मां बहन बेटी की इज्जत का जनाजा निकालना, उसके नाम को बदनाम करना, उसको 24 घंटे कुत्तों की तरह, सूअरों की तरह खाने को दौड़ना, हर वक्त फितना फसाद बरपा रखना, अपने ख्यालात और अपने नजरियात के मुखालिफ बंदे की इज्जत को और जान को और माल को हर वक्त तबाह बर्बाद रखना, इसका नाम शऊर नहीं है। शऊर यह है कि अपने आप से एहतसाब, खुद एहतसाबी का नाम शऊर है कि हमसे यह गलती हुई, नहीं यार गलत हो गया, हमारे अपने ने गलती की, उसको कहा नहीं तुमने गलत किया। इस फोर नून नकम्मे नखट्टू से अगला कोई पूछता है शऊर क्या है, अगर यह जवाब दिया जाता तो खुदा की कसम सियासत तो दूर की बात, दुनिया छोड़ दूं मैं। ये शऊर 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 अगर दिया होता ना तो ये सबसे पहले अपने उस कैदी नंबर 420 और लॉरेंस ऑफ पाकिस्तान, दुनिया के इस अजीम नौसरबाज को सवाल पूछते कि बताओ तुम पहले ये कहते थे और अब ये कहते हो,
तुम पहले ये करते थे अब ये करते हो, तुम पहले ये नैरेटिव देते थे तुम अब ये नैरेटिव दे रहे हो, ये तजाद क्यों है, ये फर्क क्यों है, ये झूठ क्यों है, ये फ्रॉड क्यों है, ये फ्रेब क्यों है, ये धोखाधड़ी क्यों है। फिर ये हम कहते हैं कि इनको शऊर आया जी, शऊर दिया गया इनको, इनके अंदर शऊर है। गाली देना शऊर, फजूल की क्वेश्चनरिंग करना शऊर, मुखालिफ की जात के ऊपर उंगली उठाना शऊर। तो कहता है हमारे लीडर ने शऊर दिया है। उसने कहा सड़कें नहीं बनानी, नालियां नहीं बनानी, पुल नहीं बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, कॉलेज नहीं बनाने, यूनिवर्सिटियां नहीं बनानी, कारखाने नहीं बनाने। शऊर सिर्फ लेना है, उस शऊर को चुपना है, उसका अचार डालना है, उसमें मेथरे डाल के, उसमें जनाब राई डाल के, उसमें कलवंजी डाल के, उसमें हरी मिर्च डाल के, उसमें अदरक लहसुन डाल के, उसमें जनाब नमक डाल के, उसमें जनाब सरसों का तेल डाल के उस शऊर का अचार बनाना है और सुबह दोपहर शाम उसको फिर जनाब जलालत की रोटी के साथ लगा लगा के खाना है। बस ये हमें हमारे लीडर ने सिखाया है। जैसे वो नकम्मा, जैसे वो बदफितरत, वैसे तुम लोग बदफितरत। तो जनाब खोते ने शहर देख लिया और वो चला गया। दूसरा इशू, जनाब मिर्जा इंजीनियर साहब सजा काट के आए। काटने के बाद जनाब इरशाद भट्टी साहब चले गए, उसका इंटरव्यू कर रहे। आगे से हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। वो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने सारा कट्टा चट्टा खोल दिया उसका। मैं तो कैदी नंबर 420 के नाल दीवार जुड़ी सी, मैंने वहां मैं रहा हूं 3 महीने। तो आगे से जो उसने तफसीलात बताई, मैं 20 दफ़ा पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे बता चुका हूं। उसने कहा 6 चकियां, 6 कमरे 20 बाय 20 के, उसके सामने जनाब आपकी 20 फुट चौड़ी गैलरी, उससे आगे जनाब आपका 30 फुट चौड़ा जनाब कॉरिडोर, उस कॉरिडोर के ऊपर लगा हुआ है सिर्फ जाला, पूरी की पूरी आसमान और धूप, सर्दियों की धूप। और जनाब 6 के 6 कमरे, उन कमरों के अंदर जनाब आपके किसी में किचन कायम है, किसी में लाइब्रेरी कायम है, किसी में एक्सरसाइज का माहौल कायम है, किसी में 1 2 3 4 मुख्तलिफ टाइप के मुशक्कती के जो मुशक्कती प्लस कुक भी है। कोई जनाब तितर देसी घी में बनाने का एक्सपर्ट, कोई बटेरा देसी घी में बनाने का एक्सपर्ट, कोई देसी मुर्गी शोरे वाली लहदा और जनाब मसाले वाली लहदा बनाने का एक्सपर्ट, कोई जनाब आपका छोटा गोश्त, देसी गोश्त, उसका जनाब मुख्तलिफ चापे, उसकी पुठ क्या गोश्त का लहदा से जनाब डिश बनाने वाला, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, भांग वाले बीज जो है ना, हम्प सीड, चुकंदर का जूस, देसी घी, स्वीट डिश मुख्तलिफ किस्म की, मौज मेले मकलावा ससुराल में आए हुए हैं और टैक्सों का पैसा सारा। उसने कहा ये माहौल है वहाँ पे। और ये बता बता के हम थक गए हैं, अहले दानिश और अहले खबर। और मैं तो वज़ीर जेल खाना जाता रहा हूँ, मुझे तो सारी रिपोर्ट है। जिस पंजाब की जेल की आप रिपोर्ट कहेंगे मैं इस तरह। और मेरा तो शहर है पिंडी शहर की जेल का नहीं मुझे पता होगा तो और किसका पता होगा। पूरी मौज मेला, मुंह पे तमाचा लगा इंजीनियर मोहम्मद अली के उस इंटरव्यू के बाद। मेरा भाई है जुल्फी बुखारी, उस पर और यल्दा हकीम से लेके उन तमाम कुत्तों और कुतूरों के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, अदालत पाकिस्तान के खिलाफ, इखलाकियात पाकिस्तान के खिलाफ भूखा करते थे। वो जी कैदे तन्हाई, मार दिया, मर गए, अशरारिक शोषण हो गया, फला हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे कैंपेन चल रही है, आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं, मर गए अंदर, कैदे तन्हाई। तो अन्नी दो अगर ये कैदे तन्हाई है तो अल्लाह ताला हर एक को ये कैदे तन्हाई नसीब करे। सरकार के पैसे के ऊपर देसी घ्यो, 4000 का खालिस देसी घ्यो 5000 किलो है। मैं अपने घर में खुद बनाता हूं,
कल मैंने बनाया घी, हर 15 दिन बाद मैं घी खुद बनाता हूं, सेल्फ मेड आदमी हूं, मक्खन घी हर चीज मुझे पता है देसी घी की कितनी अहमियत है। 5,000 का किलो देसी घी सरकार के खर्चे पे खा रहे हो, और अपने कुत्तों को जनाब तूने छोड़ा हुआ है कि जाओ जाके भौंको पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अदालती सिस्टम और पाकिस्तान के इंटरनल डेकोरम के खिलाफ। कितनी बड़ी मुनाफिकत है। क्या इस इंजीनियर मोहम्मद अली के, अगर चलो मेरी बातों पर तुमने यकीन नहीं किया, तुमने बहुत से व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स जो ये सारी बातें बयान करते थे, अब ये जो बयान हुआ है इसके बाद गलीज गीला तितर जो है ना माफी मांगेगा इमरान रियाज, वो गलाजत का साबर शाकिर माफी मांगेगा, वो वजात एहसान माफी मांगेगा, वो मीर पीरजादा माफी मांगेगा, वो आदिल राजा माफी मांगेगा। ये सारे के सारे, वो आफ्ताब इकबाल 2 नंबर टकेमार, नौसरबाज, व्हाइट कॉलर सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल, वो माफी मांगेगा कि यार हम झूठ बोल बोल के पूरी कौम को इमोशनली एक्सप्लॉइट करते रहे, तो माफी मांगेगा। अगर ये माफी मांग ले तो ये शऊर है, ये शऊर है। और वो जितने नंगे गंदे हजारों झूठे फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां से ये सारा कुछ होता रहा, उनमें से जो माफी मांगेगा वो बाशऊर है कि यार हमसे गलती हुई, हमने कभी कहा हार्पिक दे दिया, कभी हमने कहा जान से मार दिया, कभी हमने कहा शारीरिक शोषण हो गया, कभी क्या कभी क्या, अभी हमने कैद तन्हाई और मारने की कैंपेन की। कहानी तो अंदर की ये है। अगर ये इसके ऊपर जो जो माफ़ी मांगेगा वो बाशऊर होगा, लेकिन वो दिन जमेगा ही नहीं, वो सूरज निकले ही नहीं जिसमें जनाब ये लोग ये काम करें, क्योंकि ये सारे के सारे दज्जाल के ग्रोह के ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और दज्जाल का जो ग्रोह है उसका बेसिक एजेंडा झूठ है, फ्रॉड है, फ्रेब है, धोखा है अवाम के साथ, खल्के खुदा के साथ। तो अल्लाह पाक इस मुनाफिक और फितना प्रस्त ग्रोह के फितनागर लीडर से, उसकी फितनागरियों से, कैदी नंबर 420 की और इस नकद कोका की तहरीक से अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे और रखेगा। दिन ब दिन पाकिस्तान आगे जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई, न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल, वाशिंगटन पोस्ट की जनाब तज्जिए, दुनिया की जितनी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो बता रही हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है फाइनेंशियली। तो बात यह है, हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें, ये पाक वतन है जहाँ अपनी और जान तो सबको प्यारी है। थैंक यू वेरी मच।